नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। छत्तीसगढ़ के एमसीपी जिले के चिरमिरी के बरतुंगा डीएवी पब्लिक स्कूल के पास भगत सिंह चौक के पास से जेसीबी मशीन के द्वारा ट्रैक्टरों से मिट्टी ले जाने का कार्य किया जा रहा है। जहां हरे भरे वृक्ष हुआ करते थे, जहां वहां मैदान जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। क्या यह जमीन SCCL चिरमिरी की है या राजस्व की है या फिर वन विभाग की? अगर वन विभाग की है तो वन विभाग क्यों नहीं अभी तक इस पर कार्रवाई किया? अगर वन विभाग की नहीं है तो वनों की कटाई जेसीबी मशीन से पेड़ों को गिरकर वहां के पेड़ कहां गए, जिसके चलते उसे स्थान मैदान जैसा बनते जा रहा है। किसके इशारे में यह सब कार्य हो रहा है? जनता जानना चाहती है कि अभी तक इस कार्य का पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ। क्या जमीन किसकी है और इसमें रोक क्यों नहीं लगाया गया और इसके किसके इशारे में यह कार्य जारी है? जनता जानना चाहती है कि सरकार के बिना अनुमति के राजस्व की चोरी और हरे भरे वृक्षों की कटाई की सच्चाई का पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन प्रशासन मौन है। क्या वजह है? जानने के लिए देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल को। इसका खुलासा बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं। आपका नाम? बजरंगी शाही। शाही जी, आप किस ट्रेड यूनियन से संबंध रखते हैं? कोयला मजदूर सभा HMF है। और ये जो आपका इलाका है कौन सा क्षेत्र कहलाता है? बरतुंगा क्षेत्र है। बरतुंगा क्षेत्र में डीएवी पब्लिक स्कूल के पास भगत सिंह चौक के आसपास कुछ अवैध उत्खनन चल रहा है। इसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? पूरी जानकारी है। इसके बारे में अगर जानकारी है तो थोड़ा विस्तार रूप से हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा और ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन लगा करके कोयला उत्खनन किया जा रहा है। मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है जी। और मिट्टी के उत्खनन के बाद आशंका यह भी है कि कोयले का भी उत्खनन किया जा सकता है जी, जबकि वो क्षेत्र उत्खनन के लिए प्रतिबंधित है जी। रिहायशी इलाके के एकदम नजदीक है और उसको उत्खनन करने से आने वाले समय में मनुष्य और जानवर दोनों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक DGMF का सवाल है, DGMF के भी सेफ्टी मानकों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि FCCL की वो जमीन है जहाँ पर हो रहा है, दो जगह पे हो रहा है। एक FCCL के आधिपत्य की जमीन है और एक स्टेट गवर्नमेंट के आधिपत्य की जमीन है। हम लोगों ने FCCL से कई बार इस पर चर्चा किया, स्टेट गवर्नमेंट को भी अवगत कराया, लेकिन कोई भी अधिकारी या स्टेट गवर्नमेंट हो या FCCL हो, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आपने तो संदेह के परे है। इस संबंध में आपने जो चर्चा की अधिकारी से या तो इसका कितना समय हो गया है? ये अभी एक हफ्ता 10 दिन की बात है। इसका मतलब ये कार्य बहुत पहले से चल रहा था? हाँ, चल रहा है। ये क्या हुआ कि पहले ईटा भट्टा के लोग इधर ईटा भट्टा बनाते रहे, अब उत्खनन के कारण उनको विस्थापित किया गया है, लेकिन उनको मिट्टी निकालने की छूट अब तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे FCCL और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति से मिट्टी का उत्खनन हो रहा है। एक चीज बताइए, ये जो ईटा भट्टा बनाने का जो कार्य चल रहा है, क्या ये SCCL या स्टेट गवर्नमेंट की जमीन में चल रहा है कि अवैध रूप से चल रहा है? इसके बारे में कुछ FCCL की जमीन में चल रहा है, कुछ लड़ी कॉलेज की जमीन में चल रहा है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जमीन में चल रहा है। एक चीज बताइए, क्या आने वाले समय में जिस तरह से इस तरह से मिट्टी की कुड़ाई हो रही है, क्या इस पर हरे भरे वृक्ष की भी हो सकती है कटाई हो रही है? वृक्ष की कटाई, बिना वृक्ष की कटाई, क्योंकि देखिए ये जंगली क्षेत्र है जी जी, बिना वृक्ष की कटाई किए हुए तो मिट्टी का उत्खनन हो नहीं सकता है जी जी। तो मिट्टी का उत्खनन हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से वृक्ष की कटाई हो रही है। वन विभाग भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसका मतलब आने वाला समय प्रदूषण से ये जो क्षेत्र कहलाता है, बहुत ही ओपन कास्ट खदान चलिए प्रदूषण फैल रहा है। इससे आने वाले समय में बहुत घातक बीमारी की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? तो इसमें पूरी सच्चाई है। प्रदूषण तो ओपन कास्ट चलने के कारण है ही, जी जी। लेकिन ये जो कृत्य किया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, वो प्रदूषण को और बढ़ावा दिया जा रहा है। आप ये बताइए, आप एक श्रमिक संगठन है और श्रमिक संगठन होने के नाते यहाँ आसपास में कितनी संख्या में आबादी है और स्कूल भी है और धार्मिक स्थल भी है, क्या ये प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं क्या? बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं। दो स्कूल है, मंदिर है, 1000 की करीब आबादी है बरतुंगा, और यहाँ के लोग क्योंकि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख करके कोयला उत्खनन के कारण ही वहाँ से आपको याद होगा मंदिरों का विस्थापन किया गया था। लेकिन एक तरफ मंदिर का विस्थापन किया गया कि वहाँ पर उत्खनन होना है और ये डेंजर जोन में है, दूसरी तरफ मिट्टी उत्खनन के लिए खुली छूट असामाजिक तत्वों को देना, ये संदेह के दायरे में आता है। इसका मतलब है जो मिट्टी का उत्खनन हो रहा है ये अवैध है, इसमें पूरी तरीके से अवैध है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को
अंकुश लगाना चाहिए जो नहीं लग पा रहा है। आपका कहने का मतलब यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कुछ